और आप तो अब कहना गीता की अध्याय 11 का श्लोक 46 है। और इस समय श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप का जो वर्णन कर चुका है, देख चुका है, दर्शन कर चुका है अर्जुन, वह उनसे भयभीत हो जाता है। और लेकिन मन में प्रसन्नता भी होती है। लेकिन उसे एक बात की चिंता रहती है कि उसने पहले भगवान को बहुत कुछ कहा अनाप शनाप। जब वह अज्ञानी था, उसे ज्ञान नहीं था, ज्ञान के अभाव में उसने कभी उन्हें हे यादव, हे सखा, हे कृष्ण इस तरह से उनको कह के पुकारा है। और संबंधियों के साथ में, मित्रों के साथ में, किसी के भी सामने उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, चलते हुए, फिरते हुए उन्हें अनाप शनाप सब कहा। जब उसे पता चलता है कि ये तो इनका स्वरूप देखता है तो उसे बड़ी ग्लानि होती है और वह दुखी भी होता है। जब वह दुखी होता है कि मैंने भगवान को क्या से क्या कह दिया, तो अब वो उनके चरणों में साष्टांग गिर जाते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं, पैरों में पड़ के और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो मैंने गलती की इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। हम लोगों को देखिए, जब कुछ अपराध हो जाता है हम लोगों से तो उसका पश्चाताप करना ज़रूरी है। और जो नहीं करता पश्चाताप वो महामूर्ख होता है। गलती को स्वीकार करके उसके लिए माफ़ी मांगना कोई गलत बात नहीं है। तो वह अर्जुन भी इस समय श्री कृष्ण भगवान से ही बोल रहे हैं इस गीता के अध्याय 11 और श्लोक 46 में। वे क्या कह रहे हैं देखिए। कहते हैं किरीटनम गदीनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वाम दृष्टुम तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विष्णुमूर्ति। अर्जुन कहते हैं कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रभाव, आप इसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। क्योंकि इस समय तो उनके सहस्रबाह बाएँ हैं और वे यही कहते हैं कि देखिए, वो भीतर से देख के उनके विराट स्वरूप को भयभीत है ना, क्योंकि तो भयंकर विशाल विराट है। उस ऐसा स्वरूप है कि धरती से स्वर्ग तक उनका ही रूप है। तो वही कहते हैं कि मैं आपको विष्णु रूप में देखना चाहता हूँ, जिसमें 4 भुजाएं हैं, सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं, हाथ में गदा है और चक्र है। आपका जो विष्णु स्वरूप है वही मुझे दिखाइए। क्योंकि अब तो अर्जुन बहुत भयभीत है और वह अब उनसे जो कहा है उसके लिए भी माफ़ी मांगता है कि उसे जब उस अज्ञानी था, उसे भगवान के स्वरूप का पता नहीं था। अज्ञानता में उन्हें कुछ भी कह दिया करता था, किसी से वह भी समय न देखा, कुछ ना कहा, कुछ भी कह दिया। तो अब उसे बड़ा दुख होता है। तो उसके लिए कहते हैं कि मैं आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम गिरता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ और कृपया मुझे माफ़ करें। और मुझे अपना समझ के, मुझे ऐसे पिता पुत्र को अपना मान के गलती कर देता है, उसके अपराध को माफ़ कर देता है। मित्र के अपराध को माफ़ कर देता है, उसके अपराधों को सहन कर जाता है। पति पत्नी के अपराधों को सहन कर जाता है और उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि वे उसके अपने हैं। और जो अपने हैं उसमें एक दिव्यता होती है, एक लगाव होता है। तो इसी तरह से आप भी मुझे अपना समझिए। क्यों? क्योंकि वो तो उसके बुआ के लड़के हैं। कृष्ण भगवान की माता कुंती को वे बुआ कहा करते थे। तो इस तरह से वो उसके भाई हुए और वैसे भी संबंध हो गया था। जो उनकी बहन थी सुभद्रा की शादी अर्जुन से करवाई थी उन्होंने। तो इस तरह से भी रिश्ते में थे। वे हर तरह से अपने थे, एक तरफ से बुआ का लड़का और एक तरफ से बहन का पति बहनोई भी दोनों थे। उस समय में होता था, लेकिन आजकल हिंदुओं में नहीं होता, उस समय होता था। तो इस तरह से आपको अगर मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। अच्छे विचार लगे तब भी और ख़राब लगे तब भी। और इस
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।